दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश से स्वयंसेवकों का दिनांक 6 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 यानी कुल 34 माह की अवधि का ड्यूटी भत्ता भुगतान के संबंध में दोस्तों तो ये खबर पूरी जानने के लिए आप जल्दी से लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि जनपद लखनऊ में होमगार्ड का 6 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक कुल 34 माह के ड्यूटी भत्ते के भुगतान के निर्देश एवं सूचना। जनपद लखनऊ में समस्त सक्रिय होमगार्ड व 6 दिसंबर 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त होमगार्डों को सूचित किया जाता है कि आप सभी होमगार्ड के द्वारा उपरोक्त 34 माह की अवधि का विभागीय बजट के आधार पर नियोजित ड्यूटी स्थलों पर ड्यूटी संपादित की गई है। ड्यूटी भत्ता एरियर भुगतान की कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। उक्त के दृष्टिगत आप सभी को निम्नानुसार सूचना एवं निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, जिससे आप सभी का ड्यूटी भत्ता एरियर समय से आपके खाते में स्थानांतरित किया जा सके। दोस्तों वर्तमान समय में केवल उन्हीं ड्यूटी स्थलों पर ड्यूटी भत्ता एरियर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है जो होमगार्ड की बजट नियोजित की गई है। भुगतान के आधार पर नियोजित किसी भी स्थल पर ड्यूटी भत्ते एरियर की भुगतान की कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए जेल ड्यूटी, 112 ड्यूटी व अन्य ड्यूटी भुगतान के आधार पर नियोजित होमगार्डों की ड्यूटी भत्ता एरियर के समय में मुख्यालय से प्राप्त निर्देश में कम से कम अलग कार्रवाई संपादित की जाएगी एवं क्रम में आपको निर्देश एवं सूचना से अवगत कराया जाएगा। अतः जिन होमगार्ड द्वारा विभाग संस्थान में उक्त विभाग में भुगतान के आधार पर ड्यूटी संपादित की गई है, उनके ड्यूटी भत्ते एरियर की राशि अभी नहीं दी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त जिन ड्यूटी स्थलों पर थाना मास्टर रोल सत्यापन की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, उनका ड्यूटी भत्ते एरियर की धनराशि भी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण अलग अलग होमगार्डों के ड्यूटी भत्ते एरियर की राशि भिन्नता दिखाई पड़ेगी। उपरोक्त स्थिति में अलग अलग होमगार्डों की ड्यूटी भत्ता की राशि भिन्नता पाए जाने के कारण किसी प्रकार की गलत सूचना, गलत बयान से बचने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर किसी होमगार्ड का विभागीय बजट के आधार पर की गई ड्यूटी के संबंध में प्राप्त ड्यूटी भत्ता एरियर किसी प्रकार असंतुष्टि की शिकायत की स्थिति लगती है तो अपने कार्यालय में अपना बैंक पासबुक विभागीय बजट के आधार पर प्राप्त मूल ड्यूटी धनराशि की एंट्री के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर अभिलेख निरीक्षण आवश्यक समाधान कराया जाएगा। दोस्तों नंबर 2 पर वर्तमान में लखनऊ में कुल ड्यूटी भत्ता एरियर की आंशिक बजट प्राप्त हुआ, जिसमें कम से कम 6 दिसंबर 2016 से माह जून 2018 तक के ड्यूटी भत्ते एरियर के भुगतान की कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। जिन होमगार्डों द्वारा उक्त अवधि में विभागीय बजट के आधार पर नियोजित ड्यूटी पॉइंट पर ड्यूटी संपादित की गई है, उन्हें ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। शेष अवधि ड्यूटी भत्ता प्राप्त होने के बाद आगामी दिवस को किया जाएगा। नंबर 3 पर दोस्तों वर्तमान सक्रिय होमगार्ड के संबंध में सभी सक्रिय होमगार्डों का भत्ता एरियर की धनराशि उनके स्वयं के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। अतः वर्तमान समय में जिन खातों में आपको अपना ड्यूटी भत्ता प्राप्त करना होगा, उसी खाते में अपने एरियर की धनराशि भी प्राप्त की जाएगी। मृतक होमगार्ड एवं सेवानिवृत्त होमगार्डों की ड्यूटी का भत्ते एरियर के भुगतान की कार्रवाई सही रूप में संपन्न कराए जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः अभी मृतक एवं सेवानिवृत्त होमगार्डों का ड्यूटी भत्ता एरियर के भुगतान की कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। निम्न अभिलेख प्राप्त होने तक मृतक होमगार्ड की वैध नॉमिनी के खाते में सेवानिवृत्त होमगार्ड के वैध खातों में ड्यूटी भत्ते एरियर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मृतक होमगार्ड के संबंध में उक्त अवधि में ड्यूटीरत में वर्तमान समय में मृतक होमगार्ड का ड्यूटी भत्ता एरियर भुगतान की कार्रवाई मृतक होमगार्ड के वैध नॉमिनी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर किसी मृतक होमगार्ड के ड्यूटी भत्ते एरियर की राशि उनके पति, पत्नी, माता पिता को स्थानांतरित की जाएगी। उक्त की अनुपलब्धता में स्थिति में होमगार्ड के ड्यूटी भत्ते एरियर की धनराशि उनके पुत्र पुत्रियों के खाते में भेजी जाएगी। जिन होमगार्डों को ड्यूटी पर रहकर ही उनकी स्थिति में मृत्यु हुई है, उनका कल्याण कोष अथवा बीमा राशि के भुगतान से प्रस्ताव कार्यालय से प्रेषित किया जाएगा। उनके ड्यूटी भत्ते एरियर के भुगतान की कार्रवाई उन्हीं के नॉमिनी जिनके पक्ष में है, उन्हें बीमा धनराशि कल्याण कोष भुगतान का प्राप्त प्रस्ताव प्रेषित कर उनके बैंक खातों में किया जाएगा। शेष अन्य मृतक होमगार्डों को ड्यूटी के भत्ते एरियर की कार्रवाई होमगार्ड द्वारा स्वयं जीवित रहते हुए अपने बीमा नामांकन पत्र में नामित व्यक्ति के बैंक खाते में दी जाएगी। सेवानिवृत्त होमगार्ड के संबंध में दोस्तों जो होमगार्ड उपरोक्त अवधि में ड्यूटीरत रहे हैं, उनके ड्यूटी भत्ते एरियर एवं धनराशि हेतु परंतु वर्तमान समय में सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उक्त सभी होमगार्डों को ड्यूटी भत्ता एरियर धनराशि स्वयं उन्हीं के खाते में की जाएगी, जिससे वो ड्यूटी थे और ड्यूटी भत्ता प्राप्त करते थे। दोस्तों वहीं नंबर 7 पे सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों समस्त होमगार्डों को सूचित किया जाता है कि ड्यूटी भत्ता एरियर की धनराशि का एकमात्र आधार आप द्वारा माह दिसंबर 2016 से 2019 के मध्य संपादित की गई ड्यूटी का मास्टर रोल है एवं उक्त मास्टर रोल के आधार पर आप द्वारा मूल ड्यूटी भत्ता प्राप्त किया जाएगा। केवल एरियर की धनराशि देय है जो सीधे आपके खाते में उक्त मास्टर रोल के आधार पर प्रेषित की जा रही है। सभी होमगार्डों को मूल मास्टर रोल के आधार पर देय धनराशि अवश्य प्रदान की जाएगी। अतः किसी भी भ्रामक सूचना अथवा किसी
व्यक्ति के अनावश्यक प्रलोभन में न आने हेतु आपको सचेत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर आपको एरिया संबंध में किसी प्रकार की गलत सूचना मिले तो उसकी शिकायत जिला कार्यालय पर करें। समस्त होमगार्ड, सेवानिवृत्त होमगार्ड एवं मृत होमगार्ड ड्यूटी भत्ता, एरिया की धनराशि, किसी भी प्रकार की समस्या में भ्रामक सूचनाओं से बचें। समस्त होमगार्ड उपरोक्त सूचना को स्वयं ही अवगत हों और अपने साथियों को भी अवगत कराएं। अगर कोई व्यक्ति किसी होमगार्ड के ड्यूटी भत्ते एरिया के संबंध में गैर वैधानिक संलिप्त पाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी लाई जाएगी। अतुल कुमार सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड, लखनऊ। दोस्तों ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों से संबंधित। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।